फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज पर ये सारे वीडियो अपलोड है। तो आप लोग जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम नेसेसरी जाकर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये पार्ट 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एकदम जरूरी है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। चलिए, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एम मीटर के बारे में। किसके बारे में? एम मीटर। ठीक है, एम मीटर के बारे में। इस एम मीटर के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। देखिए, एम मीटर इज अ device which measure the electric current which is flow in any conductor, ठीक है। एम मीटर देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, सिंबल ऑफ एम मीटर क्या होता है? कैपिटल ए। ठीक है, और फिर एक आता है आपका पॉइंट, सिंबल तो हो गया एम मीटर का, क्या होता है? ए। एम मीटर इज connected in series connection। ठीक है, सीरीज कनेक्शन। देखिए, अब हम लोग समझते हैं। देखिए, एम मीटर किसको कहते हैं? देखिए, एम मीटर हम लोग उसको कहते हैं, एम मीटर इज अ डिवाइस। एम मीटर क्या है? एक डिवाइस है, मतलब एक यंत्र है। क्या है? यंत्र है। ठीक है, यंत्र या एक मशीन कह सकते हैं। क्या है? यंत्र है। विच मेजर, जो कि मेजर करता है। मेजर मतलब मापता है। क्या करता है? मापता है इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो इन एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। मान के चलिए ये एक कंडक्टर है। क्या है? ये एक कंडक्टर जो कि वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हो रहा है तो कितना फ्लो हो रहा है ये हम लोग को जानना अगर है, तब हम लोग ये एम मीटर डिवाइस का प्रयोग करेंगे, तब हम लोग जान पाएंगे कि हाँ, एम मीटर के द्वारा हम लोग जान पाएंगे कि कितना आखिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सिंबल ऑफ एम मीटर, आखिर एम मीटर को हम लोग दर्शाएंगे कैसे? एम मीटर को आखिर लिखेंगे कैसे? तो क्या होता है? कैपिटल ए होता है, या देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए को ऐसे कर देते हैं और फिर यहाँ से गोल कर और इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, ऐसा हम लोग सर्किट में करते हैं। विद्युत परिपथ में अगर हम लोग को दिखाना होगा तब हम लोग ऐसे एम मीटर को दिखाएंगे। कैसे? ऐसे। ठीक है, और एम मीटर हमेशा कभी भी सीरीज कनेक्शन में रहेगा, श्रेणी क्रम कनेक्शन में रहेगा। किसमें? श्रेणी क्रम। सीरीज मतलब देखिए श्रेणी क्रम में। ठीक है, हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा, सीरीज कनेक्शन में। देखिए, कनेक्शन दो प्रकार का होता है, अभी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एम मीटर किसको कहते हैं। एम मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चालक में ये विद्युत धारा को माप सकते हैं। एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज मेजर the electric current which is flow in any conductor। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता हो। अब यहाँ पर आपको एम मीटर के बारे में कहेगा तो एकदम फुल इतना डिटेल्स लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज एम मीटर। तो एम मीटर के बारे में अगर आपको 2 मार्क्स का पूछेगा
कितना 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स में आपको बस केवल इसका डेफिनेशन लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछेगा, कितना 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में आपको पूछेगा तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ये भी सिंबल ऑफ एमीटर और ये एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, ये भी आपको लिखना होगा। ये टोटल चीज आपको लिखना होगा, ठीक है। तब आपको फुल 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर 2 मार्क्स पूछेगा तब बस केवल आपको डिफिनेशन लिखना है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ एमीटर किसको कहते हैं और एमीटर को कैसे लिखते हैं और एमीटर किस कनेक्शन में कनेक्टेड होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है, अगला टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is measure the voltage, which is measure the voltage, which is measure the voltage in any conductor, in any conductor। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? V, कैपिटल V। और वोल्ट मीटर इज connected in, कैसा कनेक्शन में कनेक्टेड रहता है? पैरेलल कनेक्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है? वोल्ट मीटर के बारे में समझना था। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस। क्या है? ये भी एक प्रकार का यंत्र है। क्या है? यंत्र है, ठीक है, यंत्र है। विच मेजर द वोल्टेज इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में ये वोल्टेज माप सकता है। वो इलेक्ट्रिक एमीटर क्या मापता है? एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मापता है। और वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। क्या नापता है? वोल्टेज। वो भी किसी भी कंडक्टर में नापता था और ये भी किसी भी कंडक्टर में मेजर करेगा। और यहाँ पर सिंबल देखिए, यहाँ पर सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? V, कैपिटल V। अगर इसको भी विद्युत परिपथ में दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाएंगे? ऐसे V को कर और इधर से ऐसे करके यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्शन में किया जाता है? हमेशा पैरेलल कनेक्शन में। उसको सीरीज कनेक्शन में करते थे और इसको पैरेलल कनेक्शन में करते हैं। किस कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान रखना। पैरेलल मतलब ऐसा कनेक्शन होता है और सीरीज कनेक्शन मतलब एकदम सीधा श्रेणी क्रम में, और इसको समांतर क्रम में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये वोल्ट मीटर के बारे में आप लोग जान चुके हैं। इतना आपको वोल्ट मीटर के बारे में ध्यान में रखना है कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज मेजर द वोल्टेज इन एनी कंडक्टर, और सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर इज V, कैपिटल V। और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन में, कैसा कनेक्शन में रहता है? पैरेलल कनेक्शन में रहता है, हमेशा भी पैरेलल कनेक्शन में रहेगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है देखते हैं।
देखिए अगला टॉपिक में आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, व्हाट इज द डिफरेंस between voltmeter and ammeter। ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हमने जो पहला वाला बताया कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं और एम मीटर किसे कहते हैं, बस उसी को आपको ऐसे करना है। वोल्ट मीटर इधर लिखना है, वोल्ट मीटर इधर लिखना है, और यहाँ पर पाई पार कर इधर लिखना है एम मीटर, और बस सारे चीज़ वोल्ट मीटर के बारे में इधर लिख देना और एम मीटर के बारे में इधर लिख दिया जाएगा। ये हमेशा आपको 5 मार्क्स में पूछता है। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स का पूछता है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है ये, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा पूछते रहता है। बस वही वाला जो हम अभी आगे बताए हैं वही आप लोग को बस केवल इसमें लिखना होगा, और बस केवल अलग अलग कर कर ऐसे बीच में पाई खींचकर उसको लिख दीजिएगा। अगला है सबसे प्रचलित क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। इन if temperature is not change of any conductor then current is always directly proportional to voltage which is produced between 2 points। देखिए अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। हिंदी में हमारा क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को हम लोग हिंदी में समझते हैं कि देखिए, इफ टेम्परेचर, अगर तापमान चेंज नहीं करता, एकदम स्थिर रहता है, इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी चालक का अगर तापमान चेंज नहीं करता है, मतलब अलग अलग नहीं होता, तब देन करंट आई, मतलब आई से आपको डिनोट किया जाता है। करंट को हमने पार्ट 1 में आपको बता चुका है कि हाँ कौन किस से डिनोट किया जाता है और किसका कौन ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसे अभी हम बता देते हैं। देखिए करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर, और यहाँ पर चार्ज का कूलम होता है, कूलम। और करंट हमेशा किससे डिनोटेड होता है? आई से, और चार्ज क्यू से। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बार बार हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये हमेशा पूछते रहता है। देखिए हम लोग यहाँ पर थे, टेम्परेचर, अगर कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं करता किसी भी कंडक्टर का, तब करंट यानी आई इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का क्या होता है? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब जो वोल्टेज है वो 2 पॉइंट के बीच में प्रोड्यूस होता है। इन 2 पॉइंट के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज। क्या?
वोल्टेज भी क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, और इसके बाद हमारा क्या यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आता है, लास्ट में हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है क्या, देखिए क्या करा यहाँ पर, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज, यहाँ पर तो हम लोग सिंबल लिखेंगे, तो I क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पर सो लिखकर, इसलिए यहाँ पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये है आपका स्नेल्स लॉ, ये भी हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, ये हमेशा 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो उसमें ये पूछा गया है, और ये 2024 में भी पूछा गया है, और ऐसा आशा है कि ये 2025 में भी पूछा जाए, इसमें 2025 में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको हमेशा याद कर कर रखिएगा। ये बस केवल समझने वाली बात है, समझ लीजिए और आप अपने भाषा में लिखिए। हमारा लैंग्वेज कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा ही लैंग्वेज यूज़ करें, आप अपने लैंग्वेज में भी लिखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या करा, स्नेल्स लॉ आप लोग एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं। देखिए अगला टॉपिक में हम लोग क्या समझने वाले हैं। अगला टॉपिक में आप लोग को एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ मैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, ये हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R कांस्टेंट आ जाएगा। क्या R कांस्टेंट आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, ये एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या, देखिए V इज इक्वल टू आई आर। क्या, V इज इक्वल टू आई आर। V किसका है, V वोल्टेज, और I किसका है, I है आप लोग का करंट, और R हम आपको कल बताए थे, कल रेजिस्टेंस पढ़ाए थे, तो रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस कल के वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है, एकदम बढ़िया तरीके से आपको हमने एकदम इजी वे में बताया है, तो वो भी वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। यहाँ पर हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये आप लोग एकदम याद रखें। अब इसी पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, कॉमा R इज इक्वल टू 10 ओम। कल हम बताए थे कि ये रेजिस्टेंस का क्या SI यूनिट क्या होता है, ओम, और करंट का एम्पियर। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, आपको वोल्टेज क्या होगा ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर में क्या करेंगे, I का वैल्यू 5 गुने R का वैल्यू 10, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, यहाँ पर V लिख देंगे। ये आपका आ गया आंसर। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल हमारा क्या कर रहा है, देखिए दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा नंबर आप लोग का कह रहा है कि वोल्टेज 200 है। कितना है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 200, कॉमा करंट कितना है आप लोग का, करंट है 0.5 एम्पियर। कितना, 0.5 एम्पियर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V यहाँ पर 200 हो गया, I का वैल्यू आपका 0.5 को हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर 0.5 ही रहने देते हैं, और इनटू R हम बताए थे कल के बीच में अगर कुछ भी नहीं रहे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो R इधर हो जाएगा, और ये गुना में है
तो 200 बटा 0.5 नीचे चल जाएगा भाग में। तो यहाँ पर 200 बटा में 5, ठीक, और यहाँ पर 10 आ रहा है बटा में, तो ये ऊपर चल जाएगा 10, और ये 5 से 2 बार में 10 चला जाएगा, और r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 इधर हम लिख देते हैं r बराबर आपका हो जाएगा 400 ओम। कितना 400 ओम, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा 400 ओम, ठीक। r बराबर एकदम आपका 400 ओम आंसर आ जाएगा। आप सभी का 400 ओम आंसर आया होगा, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे आप लोग का हैबिट बना रहेगा। देखिए बस लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बस हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में V इज इक्वल टू 120 वोल्टेज, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 40 ओम, कितना 40 ओम। तो I ज्ञात करना है। क्या करना है, I ज्ञात करना है, मतलब करंट निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो V का वैल्यू 120 गुने I का वैल्यू नहीं मालूम, यहाँ पर बराबर सॉरी, I का वैल्यू नहीं मालूम, R का 40। तो यहाँ पर 120 बटा 40 इज इक्वल टू I, 40 3 120। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। I का मतलब क्या हुआ, करंट होता है, क्या होता है करंट, करंट होता है, और करंट का SI यूनिट एम्पियर, और A कैपिटल A से इसको लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि SI यूनिट सबका लगाएंगे। अगर यहीं पर चार्ज रहता तो हम क्या लगाएंगे 3Q, क्यूलम होता है ना, तो कूलम होता है तो हम क्या लगाएंगे, Q होता है ना इसका SI सिंबल में 3Q लगाएंगे, ठीक है, 3Q, ठीक। तो 3Q नहीं, हम लोग लगा सकते हैं इसको 3 कूलम, कूलम 3 कूलम लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और 3A मतलब 3 एम्पियर। चलिए आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर जाकर बताएं कि हाँ आपको वीडियो ये कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।